मतलब अगर आप इस तरह की बातें करते हो और सिलेक्टर भी हो तो जाहिर है फिर आपके लिए चीजें इतनी अच्छी नहीं जाएंगी। फिर लोग तो कहने वाले तो बातें भी करते हैं कि जितने गारकर के इतनी विकेट्स नहीं है इंटरनेशनल में जितने विराट कोहली मैचेस खेल गए हैं, फिर इस तरह की लोग बातें भी करते हैं। लेकिन देखो अजित गारकर थोड़ा सा अगर आप देखो तो वो ज्यादा रूड हो रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप जिस तरह के विराट कोहली या रोहित शर्मा का स्टेटस है, जो अचीवमेंट्स हैं, लगातार 2 आईसीसी इवेंट्स में इंडिया को एक भी मैच नहीं हरवाया, लगातार सारे के सारे मैच जीते हैं। रोहित शर्मा 2024 की कप्तानी में जीत गए, वहां पे विराट कोहली फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले गए। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने लगातार रन बनाए, इंडिया ट्रॉफी उठा गया रोहित शर्मा की कप्तानी में, वहां भी सब कुछ अच्छा था, मतलब कुछ बुरा नहीं किया गया। और फिर बीइंग अ सेलेक्टर अगर आप इस तरह के थोड़े से रूड स्टेटमेंट्स देते हो कि भाई वो 3 सेंचुरियां भी अगर कर दें वो फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे जाएंगे, तो समहाउ ये अच्छे स्टेटमेंट्स नहीं लगते, स्पेशली अगर आप जिस लेवल के वो कैलिबर के प्लेयर रहे हैं, लेजेंडरी कैरियर रहे हैं और अब अपने वो कैरियर के अख्ताम पर हैं, तो आप उनको अच्छी तरीके से फेयरवेल दे सकते हो। एक टाइम पर अगर हम ये देखते हैं कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रीनबर्ग और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और सिडनी वो कह रहा है जी कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए हम फेयरवेल दे रहे हैं, इन दोनों को इस तरह से हम रुखसत करना चाहते हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया दोबारा कभी शायद नहीं आएंगे, मतलब इंडिया की जर्सी में इंडियन क्रिकेटर के तौर पर। वो हकीकत बात है क्योंकि आगे इंडिया की कोई सीरीज नहीं है। इन 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस एंड देन 5 जो T20 मैचेस हैं उसको लेकर के। लेकिन ट्रेविस हेड ने जम करके तारीफ की है रोहित शर्मा की, जम करके तारीफ की है विराट कोहली की, और विराट कोहली को तो उन्होंने द ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर कह दिया है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट का द ग्रेटेस्ट प्लेयर कह दिया है। और साथ में रोहित शर्मा को कहा है कि रोहित शर्मा उनसे पीछे नहीं है। और इनफैक्ट यहां तक कह दिया है ट्रेविस हेड ने कि भाई मैं इन दोनों प्लेयर को 2027 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहता हूं। देखो अब इसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में है, तो एक इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है। और रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में कौन कहेगा कि नहीं मैं नहीं देखना चाहता 2027 में? किसी से भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल देखना चाहते हैं, ग्रेट प्लेयर। और ट्रेविस हेड ने मतलब यहां तक कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में मतलब वो खेले नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ऑस्ट्रेलिया वो है, बट वो भी पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है फॉर फैमिली कमिटमेंट, और उसके बाद वो भी अवेलेबल हो जाएगा। सो ये वाला एक सीन है जो शायद ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा हंट करे। बाकी पहला मैच है और इंडिया के पास तो 3-4 दिन ही मिले, 2-3 दिन मिले एक्चुअली में तैयारी करने के। आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी उनकी फर्स्ट असाइनमेंट है, सो लेट्स सी, मजेदार होगा पर्थ के अंदर। अच्छा वैसे पहला मैच जिस तरह मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये जो लोग कहते हैं ना कि यार दो लोग क्या कहते हैं, आपने अभी कहा कि 2-3 दिन मिले, और टीम ऑब्वियसली आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी पहली दफा उनका म्यूचुअली सबका इकट्ठा जो है वो सेशन था। मगर सना भाई आप ये भी तो देखें ना कि टीम इंडिया जो है बड़ी फ्रीक्वेंट खेल रही है 2012, 15, 16 से ऑस्ट्रेलिया में, रही है, और ऑस्ट्रेलिया में हाँ, और वो क्लेमेटाइज होने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आप खुद भी यही कहते हो कि जब टेस्ट मैच होता है ना तो उसमें आपको ये लगता है कि आपको यार जरा ज्यादा दिन चाहिए होते हैं। व्हाइट बॉल के लिए ठीक है यार, टीम को 2-3 दिन ठीक है, अच्छी 2-3 दिन ठीक नहीं होते, लेकिन ठीक है, बस एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया ने जितनी कैसे काउंटर दे दिया उन्होंने, ये एक चीज है जो उनके सामने आईना दिखा रहा हूं मैं उनको, इसलिए याद दिला रहा हूं उनको कि उनकी की गई बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत सामने आ रही हैं। वो भले शामी को लेकर हो, भले अश्विन को लेकर हो, भले रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर हो, ये जो खामोशी है ना ये जब टूटेगी ना तो इसमें बदमजगी फैलेगी और कुछ भी नहीं है। ये खामोशी टूटेगी जरूर, ये बता दूं। ऐसा नहीं है कि खामोशी इसी तरह रहेगी। वो जो आपको चंद जीतें व्हाइट बॉल के अंदर आई हैं, वो व्हाइट बॉल के अंदर, रेड बॉल में कुछ नहीं है अभी भी। रेड बॉल में अभी आपने डंका पीटना है। वेस्ट इंडीज ठीक है, जो भी था आपने वेस्ट इंडीज को मारा, उसको पोटेंशियल में मारा उसको, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज की बिल्कुल ही गिरी टीम है, बिल्कुल ही। आप ये कहते रहे गंभीर उनको ड्रेसिंग रूम में जाके वेस्ट इंडीज के कि यार वेस्ट इंडीज को जरूरत हो ना हो क्रिकेट की, मगर वर्ल्ड क्रिकेट को वेस्ट इंडीज की जरूरत है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल है जरूरत है। अगर मैं इसको यूं करके ले लूं, हाँ भाई आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपने मारना पड़ेगा, मारेंगे आप इनको, दोनों जीत गए। व्हाइट वॉश किया जरूर है, मगर जो कुछ यहां पर आपने
उन्होंने कुछ साल पहले, कुछ अरसे पहले उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार देखो, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो इसमें जो है आप इसको स्प्लिट कर दें इनटू 4 इनिंग्स, मतलब 50 ओवर्स का मैच है, तो मतलब एक वनडे में 100 ओवर्स होते हैं टोटल। तो उन्होंने कहा था यार इसको 25-25 ओवर्स में आप कर दें और 2 इनिंग्स में कर दें, तो इट विल मेक द मैच मोर इंटरेस्टिंग कि टीम बैटिंग ट्वाइस। अब वही कॉन्सेप्ट, वही आइडिया उठाया गया है बेसिकली बाय सम पीपल, और इंडियंस है, और उन्होंने अब उसको नया नाम दिया जी। उन्होंने उसको नाम दिया है कैसे बोलते हैं अपना, ये एक टेस्ट T20 के नाम से एक कॉन्सेप्ट नया आया है, 4th फॉर्मेट के नाम से इसको प्रमोट किया जा रहा है, और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल है, जैसे क्लाइव लॉयड, मैथ्यू हेडन, एबी डिविलियर्स, हरभजन सिंह वगैरह इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट T20 का कॉन्सेप्ट एक लाया, अब प्रमोट हो रहा है, और कह ये रहे हैं कि अगले साल जो है ये, अच्छा दिस इज़ फॉर प्राइमरी फॉर